गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज एक मैथ का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चैप्टर 8 है आपकी बुक में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक बात करेंगे, बस ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे। सिंपल जो आपका बेसिक है, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हायर क्लास में अगर आप मैथ पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपके हर चैप्टर में आएगी ही आएगी, चाहे वो आपका कोई भी चैप्टर चल रहा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आई कहाँ से। राइट एंगल ट्रायंगल होती है आपके पास। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ बेस आ सकता है, यहाँ परपेंडिकुलर आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको किस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप ट्रायंगल का नाम देते हो ABC, ये पॉइंट का नाम है B, तो यहाँ पर जो ये हाइपोटेन्यूस होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा दो एंगल और हैं, एक एंगल A है और एक एंगल C है। अगर हम एंगल A की बात करेंगे तो एंगल A के सामने जो साइड होगी उसको क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने एंगल को चेंज किया और आपने एंगल C की बात की, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब जो AB साइड है वो परपेंडिकुलर का काम करेगी और जो BC साइड है वो बेस का काम करेगी। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये आपस में चेंज होते हैं। इसके अलावा आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। सबसे पहले बात आती है साइन की। ठीक है, साइन में जैसे हम यहाँ पर साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। फिर उसके बाद आता है कोस। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद आता है आपका टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और बाकी जो तीन बच गए हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। जैसे कोसिकेंट, कोसेक बोलते हैं जिसको, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होता है। सेक बोलते हैं जिसको, सीकेंट, वो होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और जो कोट, कोट एंजेंट नाम है इसका पूरा, लेकिन इसको बोला जाता कोट है। कोट जो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत याद रखने ही पड़ेंगे आपको। इसमें याद रखने का तरीका क्या बताया गया आपको शॉर्ट फॉर्म में, PBPHHB। ठीक है, यहां पर कैसे याद करेंगे, जैसे PBPHHB, इसको याद करने के कई तरीके बताए गए हैं। जैसे एक तरीका मैं आपको याद दिला देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अलावा ये भी हो सकता है। ये जो आपका पहला रेशियो है ये आपको क्या देता है, साइन। ये क्या देता है आपको, कोस। और ये क्या देता है आपको, टेन। और बाकी आपको पता ही है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, या जिसको हम कोट बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, उसमें आपको ऐसे ही ये चीज आपके यूज करनी है। और आपको जैसे मान लो 10 दिया है तो आपको साइन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, कोस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा ट्रायंगल की हेल्प से। और ट्रायंगल की हेल्प के अलावा आपके पास आइडेंटिटीज भी होती हैं, जिसकी हेल्प से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हो। जैसे साइन को कोस में करना है, या कोस को साइन में करना है, सीकेंट को टेन में करना है, वो सारी होती है। ठीक है, फिर आप जब आप सेकंड एक्सरसाइज में जाते हैं तो आपके पास जो है वैल्यूज आती हैं। जैसे साइन की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 आपके पास एंगल हैं। आपके सिलेबस में ये 5 एंगल ही बताए गए हैं। अदरवाइज एंगल तो आपको पता ही है और भी होते हैं, 360 डिग्री तक एंगल होते हैं, 0 से 360 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कोस और टेन। अब आपको ये टेबल याद करनी है, लेकिन अगर मान लो याद नहीं होती तो बनाना सीख लो।
ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम होता है तो आप अपनी जो है वहां पर आंसर शीट के पीछे लास्ट पेज पर या बीच में कहीं भी आप उसको बना सकते हो, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो वहां से वैल्यू देख सको। तो इसको बनाने का तरीका सिंपल क्या है, आपको एक साइन याद करना पड़ेगा, साइन को याद करना पड़ेगा, बाकी किसी को याद नहीं करना है। जैसे साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, ये एंगल है आपके। साइन 30 डिग्री पर आपका 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा कोस को कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि साइन तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें साइन की ये 5 वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी आप इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे कोस की लिखनी है तो कोस में यहाँ पर 0 डिग्री है तो ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा और ये 0 जो है इधर चल जाएगा, मतलब आप एक दूसरे की वैल्यू को चेंज कर लेंगे। ये √3 आगे आ जाएगा, √3/2, ये 1/2 इधर चला जाएगा और ये एज इट इज 1/√2। ठीक है, ये कोस की वैल्यूज आ गई। फिर है टेन की वैल्यूज कैसे लिखोगे, टेन जो होता है वो साइन बाय कोस होता है, कि साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा। तो 0/1, 0/1 क्या होता है 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, और √3/2 को 1/2 से करोगे तो √3, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, या इन्फिनिटी बोल देते हैं हम इसको, नॉट डिफाइन होता है। बाकी जो है जैसे कि कोसेक है, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो जो साइन की वैल्यू है उनको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब 1 कर दो। तो साइन 0 0 होता है तो कोसिकेंट 0 क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या लिखा जाएगा नॉट डिफाइन। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। इसके बाद आती है सेकेंड की बारी। सेकेंड जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, √2 का 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का फिर से क्या हो गया नॉट डिफाइन। और जो कोट होता है वो 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइन, इसका रेसिप्रोकल करोगे √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइन का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टेबल बन के तैयार हो गई। तो टेबल को रटना नहीं है आपको, या तो वैल्यू याद करो या तो रटोगे तो भी काम ही आएगी। ठीक है, या फिर बनाना सीख लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे उसको हायर क्लास में जब आप यूज करोगे तो आप कहीं भी बना सकते हो उसको। ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे थोड़े दिन के बाद, फिर रटना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद फिर रटना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है बनाना सीख लो और इसको बना के तैयार कर लो और वहां से वैल्यू यूज कर लो आप अपनी। ठीक है, नेक्स्ट ये 8.2 एक्सरसाइज में आपकी ये टेबल यूज होगी, आपसे वैल्यू पुट कराई जाएंगी और उसको सोल्व कराया जाएगा, जिसमें आपको रूट वाले नंबर मिलते हैं। अगर डिवाइड में आपका रूट वाला नंबर आ जाता है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, और जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें कुछ रिलेशंस होते हैं जो आपको यूज करने हैं। जैसे सबसे पहले आपका रिलेशन जो होता है 10 का, 10 जो होता है मान लो 10A एंगल A लेते हैं तो ये होता है 1/कोट, या फिर कोट को क्या लिख सकते हो, कोट A को लिख सकते हो 1/10, ये भी लिख सकते हो 10A। इसके अलावा आपके पास साइन होता है, साइन को आप क्या लिखते हो 1/कोसिकेंट, या फिर कोसिकेंट को लिख सकते हो आप 1/साइन। ठीक है, इसके बाद जो कोस होता है, कोस होता है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट A, या फिर आप सीकेंट को लिख सकते हो 1/कोस A। इसके बाद आप 10 को और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 10A है उसको आप साइन A/कोस A लिख सकते हो। ठीक है, या फिर जो कोट है उसको आप क्या लिख सकते हो कोस A/साइन A लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ रिलेशन है। इसके अलावा आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है 1। ध्यान रखना इस आइडेंटिटी में साइन का स्क्वायर होना चाहिए, कोस का स्क्वायर होना चाहिए, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तो ही आप क्या लिख सकते हो उसकी जगह पर 1। और इस आइडेंटिटी को अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको साइन स्क्वायर A लिखना है तो कोस को उधर ले जाके क्या हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर A, या फिर कोस स्क्वायर को लिखना है तो क्या लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर A। तो इसी आइडेंटिटी को आप इन 2 तरीकों से भी यूज कर सकते हो। याद आपको यही आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, यूज करना तो आपको आता ही है, इधर उधर घुमा के साइन चेंज करके। सेकंड आइडेंटिटी जो है आपकी क्या है सीकेंट स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है 1। अब मान लो आपको सीकेंट लिखना है, सीकेंट को लिखना है तो क्या हो जाएगा 10 उधर चला जाएगा तो 1 +
टेन स्केयर ए हो सकता है। अगर मान लो आपको 10 को लिखना है, 10 स्केयर ए लिखना है, तो क्या होगा, सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 होगा। इसके अलावा थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए, जो कि क्या होता है 1। अगर आपको कोसिकेंट को लिखना है, कोसिकेंट स्केयर ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्केयर ए। और अगर आपको कोट को लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस में 1। ठीक है, आइडेंटिटी तो ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 आइडेंटिटी तो आपको याद करनी है। इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके आप और ये जो बाकी जो रिलेशन है ये आप बना सकते हो। ठीक है, तो थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको ये कुछ रिलेशन है, ये आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि आपको इनको यूज करना है। इसके अलावा जो नॉर्मल आइडेंटिटी है, जैसे आपके पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपकी यूज होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज होती है। ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो आज ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर 8 का, इसको ताकि आप थोड़ा सा और रिवाइज हो जाए उसके लिए। ओके, बाकी आपकी ऑनलाइन क्लास कल हो सकती है। ओके, थैंक यू।